दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बैठा है, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है। उसके पास ही एक और आदमी बैठा था जिसने अपने हाथों पर ग्लव्स पहने हुए थे और चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। वो उस बूढ़े आदमी से कहता है, प्लीज़ डैड, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे ये सब करना ही होगा। वो बूढ़ा आदमी इस आदमी का, जिसका नाम पॉल था, उसके डैड थे। अब पॉल और उसकी वाइफ अपने डैड को बाहर ले जाकर जंगल में पहले पॉल उनका गला दबाकर मार देता है और फिर एक गड्ढे में डालकर उन्हें जला देता है। इसके बाद हमें पॉल की फैमिली दिखाई जाती है। रात को ये इसकी वाइफ और इसका बेटा डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी बहुत दुखी थे। इसके बाद पॉल प्लेटें उठाकर ले जाता है, जिसके बाद उसका बेटा भी सोने चला जाता है। वो अपने कमरे की वॉल पर लगी एक पेंटिंग को बहुत ही गौर तरीके से देख रहा था। फिर वो उठकर अपने ग्रैंडफादर के कमरे में चला जाता है। उसके ग्रैंडफादर बेड पर बैठे थे। जब वो उनके पास जाता है तो अचानक से वो खून की उल्टियां करने लगते हैं। पॉल का बेटा डर जाता है। वो अचानक से उठ गया। इसका मतलब है कि वो केवल एक सपना देख रहा था। पॉल की मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं, बेटा जल्दी उठो, घर में कोई आया है। इनके घर में इनके साथ एक डॉग भी रहता था। ये सभी मास्क पहनकर देखने जाते हैं। जब अचानक से दरवाज़ा खुलता है तो पॉल गोली चला देता है। उसकी वाइफ कहती है, रुको पॉल, वहाँ एक आदमी था। वो पॉल को देख अपने हाथ उठा लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब पॉल उसको पकड़कर बाहर ले जाता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है। उसके मुंह पर टेप भी चिपका देता है। वो आदमी सारी रात वहीं पर रहता है। जब सुबह होती है तो पॉल उसे चेक करने जाता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अब पॉल उसको अपनी गन दिखाता है और कहता है, देखो, इसे शूट करने में मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी, ये बुलेट से भरी हुई है। अब मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वो उससे पहला सवाल पूछता है कि तुम मेरे घर में क्यों झांक रहे थे और क्या लेने आए थे। आदमी जवाब देता है कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई रहता होगा, क्योंकि यहाँ की लाइट्स बंद थीं। तब पॉल उससे सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे। वो आदमी कहता है, यहाँ से 50 मील की दूरी पर मेरी वाइफ और मेरा सन एक खाली जगह में रह रहे हैं। हमारे पास खाना और पानी सब कुछ खत्म हो गया है। यही सब चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। पॉल कहता है, क्या वो संक्रमित हैं? वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, हम सब ठीक हैं। पॉल ने उससे पूछा, तुम यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? वो कहता है, 1 हफ्ता हो चुका है। पहले मैं अपने भाई के साथ रहता था, फिर उसकी डेथ के बाद हम यहाँ पर आ गए। शहर के हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ बीमारियाँ फैली हुई हैं। आदमी उससे कहता है, मेरी आंखों में देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी एक एक बात सही है। पॉल अपनी वाइफ और बेटे से पूछता है कि क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। फाइनली ये सभी मिलकर एक फैसला करते हैं कि ये सभी उसकी हेल्प करेंगे। अगले दिन पॉल उसको अपनी कार में बैठाकर उसकी फैमिली को लेने चला जाता है, जहाँ पर वो खुद चलाता है और उस आदमी को पीछे बैठाता है। जाते हुए रास्ते में उन पर हमला हो जाता है। तभी पॉल अपनी कार के नीचे जाकर छुप जाता है। जब हमला करने वाला आदमी वहां आता है तो पॉल उसे अपनी बंदूक से उस पर गोली चला देता है और बाहर उसे मार देता है। दूसरा आदमी जो पॉल के साथ था, जिसकी फैमिली को लेने जा रहे थे, वो कहता है, तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था पॉल, क्या पता वो किसी बड़े गैंग का आदमी हो और क्या पता उसको ढूंढते हुए उसके साथी यहाँ पर आ जाएं। अब ये उस आदमी की डेड बॉडी को उठाकर एक कटे हुए पेड़ के नीचे रख देते हैं, जहाँ पर एक और डेड बॉडी थी। अब वो आदमी अपना नाम भी बता देता है, जिसकी फैमिली को वो लेने जा रहा था, उसका नाम विल था। अब विल पॉल को अपनी फैमिली के पास लेकर जाता है। वहां पर पॉल की वाइफ सभी से कहती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। विल की फैमिली में उनकी पत्नी, बेटा और बहन थे। वो सभी को साथ लेकर घर आ गए थे। रात को खाना खाते हुए पॉल सबको समझाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और यहाँ कैसे रहना है। वो विल को ये भी बताता है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो किसी को बाहर नहीं निकलना है और सबको अपना ख्याल रखना है। वो सब सोने चले जाते हैं और सब हंसी खुशी से खेल रहे थे। सुबह पॉल का बेटा विल को जंगल में लकड़ी काटना भी सिखाता है। जब पॉल का बेटा रात को सो रहा था तो उसके पास विल की बहन आती है। जब वो उसके पास आती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। पॉल का बेटा डर जाता है। वो डर कर खड़ा हो गया और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। अब ये बाहर जाता है, जहाँ पर विल की बहन बिल्कुल अकेली बैठी थी। ये उसको बुलाता है तो वो डर जाती है। अब दोनों बैठकर बातें करते हैं।
विल की बहन कहती है, तुम जानते हो कि मुझे केक, कुकीज, आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो पॉल का बेटा कहता है, नहीं मुझे नहीं पसंद है। जिस पर वो कहती है, बड़े अजीब हो, तुम्हें मीठा नहीं पसंद। ये दोनों यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह पॉल का बेटा उसे कहता है कि डैड ये बहुत अच्छे लोग हैं। पॉल कहता है, देखो बेटे, ये बात याद रखना, जो कुछ नजर आता है जरूरी नहीं वही सच हो। तभी उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगा था और जंगल की ओर जा रहा था। पॉल का बेटा उसके पीछे जाने की जिद कर रहा था, लेकिन वो अपने बेटे को समझाता है कि देखो, हमें घर जाना चाहिए, उसे घर का रास्ता मालूम है, वो खुद ही आ जाएगा। रात को जब पॉल का बेटा सो रहा था तब अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो बाहर जाकर देखता है कि विल का बेटा एक कमरे में अकेला सो रहा था, ये उसे उठाकर उसके कमरे में छोड़ कर आता है। मगर जब वो अपने कमरे में वापस जा रहा था तब उसे मेन गेट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से जाकर अपनी मॉम डैड को जगाता है। वो कहता है, बाहर जाकर देखें कोई है। अब पॉल और उसकी वाइफ मास्क पहनकर देखने जाते हैं। गेट पर इनका डॉग था जो मर चुका था, वो भी इन्फेक्टेड था, वो किसी बीमारी के लपेटे में था। पॉल का बेटा अपने डॉग को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोता है, लेकिन पॉल अपने बेटे को डांट कर जाने को कहता है। अब वो अपने डॉग को भी एक गड्ढे में डालकर जला देते हैं। जब रात को ये सब इकट्ठे बैठे थे तब उन्हें पता चलता है कि विल की फैमिली इन्फेक्टेड है। इसका मतलब है कि विल इनसे झूठ बोल रहा था। ये जानकर पॉल ने ये फैसला किया कि विल की फैमिली उनसे अलग रहेगी। जब रात होती है तो पॉल का बेटा पास से गुजरते हुए विल के बेटे के रोने की आवाजें सुनता है। वो जाकर अपने मॉम डैड को बताता है। पॉल उठता है और विल के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। उनका बेटा इन्फेक्टेड हो गया था, वो बीमारी के लपेटे में था। वो जानता था कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा पॉल उसे मार देगा, क्योंकि उसकी फैमिली इन्फेक्टेड हो चुकी थी। विल अब बाहर आता है, पॉल से कहता है, प्लीज हमें कुछ मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर जैसे ही विल बाहर निकलता है वो अपनी फैमिली के साथ जाने लगता है। पॉल उसको गोली मार देता है। विल की वाइफ बहुत रो रही थी। फिर जिसके बाद पॉल उसकी वाइफ, बहन और बेटे सबको मार देता है। उधर पॉल का बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया था। कुछ दिनों के बाद वो भी मर जाता है। मतलब विल की फैमिली की वजह से पॉल ने अपने बेटे को खो दिया था। हमें इस कहानी में ये नहीं बताया गया है कि ये वायरस कहाँ से आया था और क्यों सबको इन्फेक्ट कर रहा था, क्यों सब बीमार हो रहे थे। बीमारी भी इतनी खतरनाक कि बचने का कोई रास्ता ना हो। ये लोग जंगल में आकर रहने लगे थे, पर बेचारे वहां पर भी नहीं बच पाए। अब बचे थे पॉल और उसकी वाइफ। अब सवाल ये था कि क्या ये लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे। और इसी के साथ ये भयानक कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।